तन के भव्य भाल पर, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के
के पट निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। अगर कुछ भूल चूक होती है तो मुझे अपनी बहन समझकर माफ़ कीजिएगा। बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया है, बहुत देखा जाए तो सहज और संक्षेप में सुनाया। क्या एक लाइन में कहते हैं बाबा, कहते मुश्किल है क्या? स्वयं को आत्मा समझ, मुझ एक परमात्मा को याद करो। पर जो ये पहला हमारा पाठ है कि स्वयं को आत्मा समझ, हम इसी पे नहीं टिकते, हम आगे कूद जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग के शायद संस्कार हैं हमारे अंदर। उसको याद करना तो हमें बड़ा आसान लगता है, हाँ उसको याद कर लेते हैं फटाफट, चाहे हम अपनी डिमांड्स के लिए या जैसे भी। पर स्वयं को आत्मा समझना, हम उस पाठ को नहीं पकड़ पाए, जहाँ इतने सालों के बाद, इतने समय के बाद भी हम वहीं के वहीं खाली के खाली अपने आप को फील करते हैं। तो इस क्लास में हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फेसिस दिलवाया कि स्वयं को आत्मा समझना। तो उसके लिए मेन हमें समझना पड़ेगा कि मैं कौन। पहला पार्ट है, सबने ही कोर्स कर रखा है यहाँ पर, पहला पार्ट मैं आत्मा कहाँ रहती है सबको पता है, बट आज तक सबने अपना स्पेसिफाई किया है। जैसे हम कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो, तो क्या पिक्चर आता है? मैं किसी एक से पूछती हूँ कि आप बताएं किरण बहन, कितना? ठीक है। देखिए, 3 चीज़ें हमें हमेशा अपने पास स्पेसिफाई रखनी है। आत्मा का साइज़, जैसे उन्होंने बोला मटर का दाना, कुछ लोग शायद एक पॉइंट राई के दाने जितना समझते हैं, या हो सकता है कुछ एक बड़ा समझते हो कि यहाँ पर कोई एक बड़ी सी चीज़ है, बिंदी जितनी, हो सकता है। दूसरा उसका लोकेशन, कहाँ समझते हैं हम, सब अपना अपना बताएंगे। कहाँ समझते हैं हम, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा जब आप इमेजिन करते हैं तो कहाँ इमेजिन करते हैं? मस्तक के ऊपर। आप 2.5 इंच अंदर। तो ये 2 लोकेशंस होगी। और कोई जो इन 2 के अलावा कहीं और इमेजिन करता हो अपने इसको? मस्तक के बीच में, मतलब 2.5 इंच से और ज़्यादा अंदर बीच में जाकर। तीसरा, और कोई इन 3 चीज़ों के अलावा? अब पूछा जा सकता है कि कौन सी लोकेशन एग्जैक्ट है? सारी एग्जैक्ट है, बट आपकी कोई एक रहनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम बैठें अपने आप को आत्मा समझने, तो हमें सबसे पहले ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि मैं आत्मा, अपने आप को कितना आत्मा समझ रही हूँ। मैं अपने आप को आत्मा एक मटर के दाने जितना समझती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा आत्मा समझो, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए चमकता सितारा मटर के दाने का, कहाँ? 2.5 इंच अंदर। और तीसरा उसका रंग। रंग क्या समझते हैं? सबका अपना अपना होगा। क्या समझते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हुई हैं, बहुत सारा टीवी देखते हैं हम लोग, तो कभी हमें गोल्डन वाला पसंद आता है, आज हम गोल्डन वाला आत्मा समझेंगे, आज हम चमकता हुआ हीरे वाला समझेंगे। नहीं, पहले यहाँ एक रुक जाओ, अपने आप को थाम कर स्पेसिफाइड कर लो कि मेरी आत्मा क्या। हमने किसी ने नहीं देखी ना आत्मा तो दिखेगी नहीं, बट बाबा ने हमें कहा अपने आप को आत्मा समझो। तो समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हमारा क्या है? उसको विजुलाइज़ करना ना। तो अपने आप को सबसे पहले ये एक विजुलाइज़ करके फिक्स कर लो कि मेरी आत्मा मटर के दाने की 2.5 इंच अंदर और चमकता गोल्डन सितारा, मेरे लिए ये है। तो जैसे ही मैंने आत्मा मिला, तो एटलीस्ट मेरा ये टाइम सारा बच जाएगा। एक ये चीज़। दूसरा एक आता है, हमने बोल दिया आत्मा, समझ आ गई, आत्मा की पोजीशनिंग, साइज़, लोकेशन फिक्स हो गया हमारा। हमने सुना आत्मा की 3 फैकल्टीज़, सबने सुना है? कौन कौन सी होती हैं? वेरी गुड, मन, बुद्धि, संस्कार। अब इसकी डीपनेस में उतरना हमारा बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, कहा, रट लिया, क्लास ले ली, मन, बुद्धि, संस्कार। क्या काम है मन का?
क्या काम है बुद्धि का और क्या है संस्कार, इसके ऊपर। मन है हमारा सूक्ष्म, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसमें से बात करते चलिए मन और बुद्धि की। मन है सूक्ष्म, जो नज़र नहीं आता, जिसे हम माइंड बोल देते हैं, और बुद्धि है ब्रेन, जिसे नज़र आ रहा है। कभी सुना है इसका माइंड डेड हो गया? अक्सर हम क्या सुनते हैं, ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन हमारा हो गया हार्ड डिस्क एंड माइंड इज़ रैम। सारी जो मेमोरी स्टोर है वो हमारी रैम में है, माइंड में है। और जितना का जितना हम बाकी सोचते हैं, अब ये फंक्शनिंग को डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। माइंड क्या कर रहा है, सोचने का काम। सोच रहे हैं ना, हमने सोचा, वो सोचा किसने, सोचा हमारे मन ने, और उसको उसी टाइम विजुलाइज किसने कर लिया, बुद्धि ने। और उसमें फीलिंग कौन ले आया, फिर अगेन माइंड, और डिसीजन कौन लेता है, बुद्धि। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर कर देखते हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा अपना स्पष्ट होगा कि मेरा मन और बुद्धि क्या। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। आप इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक नींबू है। आपने चाकू से वो नींबू काटा, उसका रस टेबल पर थोड़ा सा गिरा है। अब आपने नींबू उठाया और अपनी जीभ पर थोड़ा सा उसको स्क्वीज कर कर कुछ बूंदें ले ली। अब आंखें खोल सकते हैं सब। क्या सा रहा फीलिंग? मास्क के साथ एक्चुअली मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाई आप लोगों के एक्सप्रेशंस क्या थे। एक दो के थोड़े ऐसे ऐसे मुझे दिखे, खट्टा टेस्ट और ये वो। तो सबसे पहले मन ने सोचा मेरे हाथ में नींबू है। क्या नींबू आ गया था सबके हाथ में? आ गया था सबके हाथ में नींबू? मैंने तो नहीं देखा किसी के हाथ में, पर मन ने सोचा। उसी टाइम बुद्धि ने क्या किया, विजुलाइज कर लिया कि मेरे हाथ में नींबू है। ठीक है ना? मन ने क्या करा, उसने बोला काटूं, काट लिया। और उसकी फीलिंग किसने ली, खट्टा, खट्टे वाली फीलिंग किसको आई, किस किस के मुंह में एक पल को ऐसा हुआ? ऑनेस्टली बताओ सब, जिसने प्रॉपरली किया होगा उसको 2 मिनट आंखें चाहे ऐसी ज़रूर हुई। किसने क्रिएट करा, वो मन ने। और ये खट्टा है, ये किसने करा, बुद्धि ने। देखो काम दोनों के अलग अलग थे, है ना, पर दोनों की फंक्शनिंग अलग है। पर हम इन सबको एक जैसा समझ लेते हैं। मन करा था ना, बुद्धि ने ऐसा करा। बुद्धि, हम कभी कहते हैं बुद्धि ने ऐसा करा ना, नहीं। हमें सबसे पहले इनको बाइफिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि मन हमारा क्या सोच रहा है। बुद्धि जो है वो आत्मा की आंखें हैं, मन की आंखें नहीं है। मन अंधा है, वो तो जब मन कर रहा है, ये खाने का मन है खा ले, ये कर ले, वो कर ले। बुद्धि एक इंटेलेक्चुअल वे में हमें समझाती है, हमें मतलब आत्मा को समझाती है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मन अपनी मन करता है। इसीलिए हमेशा क्या कहा जाता है, मन जीत। कहीं सुना है बुद्धि जीत? बुद्धि जीत बनो ना, मन जीत क्या करना बन के। मन जीत जगत जीत कहा, बुद्धि जीत जगत जीत नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो समझदार है, बुद्धि में समझ है। ये हमारा नहीं, ये अव्यक्त वाणी का ही है कि आत्मा को बुद्धि की आंखें हैं। कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो वो आत्मा की आंखें कौन खोलेगा? कहते नहीं देख कर नहीं चल सकती थी। अरे देख तो रहे थे आंखों से। तेरे में अक्ल नहीं है क्या? अक्ल की आंखें नहीं थी क्या तेरे में? क्या था ये? कहते हैं हम जनरली, बहुत फ्रैंकली हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। पर कभी सोचा किस बारे में बात हो रही है, कि तेरे अंदर दिमाग नहीं था दिखाने तुझे कि वो तुझे धोखा दे रहा है। वो बुद्धि की आंखें। तो इसकी एक समझ कि मन क्या सोच रहा है, तो हमारा सबसे पहला कंट्रोल सोच पर होना चाहिए। और उससे भी मज़े की बात है, पता है ये दोनों फास्ट फ्रेंड्स हैं, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी। किसी एक को कंट्रोल कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली साथ देगा। अच्छा, जब आप लोग ये एक्टिविटी कर रहे थे तो मन भी बिजी था। आपको पता लगा दीदियों मैंने इशारे में बात करी? लगा किसी को पता? खटखट भी करा था मेरे पैरों को 2 बार, पता है ऐसे ऐसे भी किया। लगा किसी को पता? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मन और बुद्धि दोनों बिजी थे, कंसंट्रेट थे,
किसी एक एक्टिविटी में, तो हमारा व्यर्थ में बाहर में दिमाग गया ही नहीं। इसी को तो कंसंट्रेशन कहते हैं। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट करके क्यों नहीं पढ़ रहा तू? अरे कह दिया, बच्चों को पता ही नहीं कंसंट्रेशन होता क्या है। तो हमने उसको समझाते ना, बेटा जो तू पढ़ रहा है उस पर ध्यान दे, उसको विजुलाइज कर, उसको ढंग से पढ़। यही चीज़ें अब हमें अपनी डे टू डे लाइफ में करनी है। कंसंट्रेट होकर बाबा बोल रहा है, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ एक परमात्मा को याद करना है। मन और बुद्धि क्लियर हुआ सबको? आज हम बैठेंगे जब आत्मा, सबसे पहले तो लोकेशन साइज वो सेट, उसके बाद हम अपने आप से अंतर्मुखता से बातें करेंगे। अंतर्मुखता क्या है? वो बैठ गए आंखें बंद कर कर, लोग देख रहे हैं क्योंकि हमने विजुलाइज देखा हुआ था टीवी में, हाँ जी मेरी भी ऐसी आत्मा चमक रही है। ठीक है, शुरू के लिए अच्छा है वो सब, हमें देखना होता है, पर धीरे 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 जैसे बाबा ही कहता है, ये सब आधार हट जाने हैं। अब अपने ये आधार पक्के करते चलो कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं मैं आत्मा, वहीं मेरा मन ने क्या सोचा और क्या मेरी बुद्धि उस पर डिसीज़न देकर क्या विजुलाइज कर रही है। अच्छा, अब ये संस्कार क्या चीज़ें हैं? संस्कार तो हम ले आए ना, अपने आप आ गए। अब तो नहीं बन रहे हमारे संस्कार, अब तो नहीं बन रहे ना, बन गए, बन रहे हैं। कनीता बहन को लग रहा है, बाकी उनको कुछ नहीं ना। नहीं, संस्कार हमारे बन रहे हैं या जो बने हुए थे बस वही हैं? वेरी गुड। कैसे बन रहे हैं? हमने ये गौर नहीं करते। हम क्या कह देते हैं, मेरी आदत है ना, ये तो मैं नहीं कर सकती, मेरे को नहीं होता, बस मेरे को नहीं होता, मेरी आदत है ना ऐसे करना, कहते हैं ना। वो आदत किसने बनाई? मन ने सोचा, बुद्धि ने विजुलाइज किया, मन ने उसके अंदर फीलिंग क्रिएट करी, बुद्धि ने डिसीजन लिया, एंड द रिपीटेडली दी एक्शन हमारी आदत बन गई। और ये ही आदत रेपिटेडली होते होते हमारे संस्कार बन गए, जिसे हम कहते हैं ऑटो पायलट मोड। आज अगर मैं पूछूं सत्यमेव, संतरे का रंग, अरे इतना सोच, केला, अच्छा, आंखें कितनी होती हैं आंखें? अच्छा अच्छा, वंदे, अरे कि बड़ी जल्दी पता है आप लोगों को, कैसे पता लग गया? हमने तो अभी पढ़ते ही नहीं। कैसे पता है? क्योंकि बचपन से, फिलहाल इसी जन्म की अगर बात करें तो बचपन से हमने ये करते 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 फिक्स्ड है। जय हिंद, जय माता दी, वो निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलता है। किसने करा ये सभी? ऑटो पायलट मोड में आ गया, और यही हमारे संस्कार डेवलप हो गए। तो संस्कार बने नहीं, किसने? हमने बनाए। और संस्कार परिवर्तन भी अब कौन करेगा? हम करेंगे। पर वो होगा कैसे? जब हमें उन संस्कारों का पता चलेगा। हम क्या कहते हैं, मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना ना, मेरे दिल में कभी किसी के लिए ख़राब है ही नहीं। ठीक है, यही सब हम कहते हैं, करते हैं, सबके साथ ही एक जैसा ही है। ऊपर नीचे नंबरवार बाबा जो इस्तेमाल करता है शब्द, वो नंबरवार है सबके साथ। पर जब हम साक्षी, साक्षी किसे कहा? साक्षी इसको कि साक्षी होकर जब हमने आत्मा को विजुलाइज किया, मन और बुद्धि को, एक्टिविटीज़ को देखा, तो मन हमारे विचार लाएगा। 4 तरह के थॉट्स होते हैं, हम सब जानते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमन या जिन्हें नेसेसरी थॉट्स बोलते हैं, और एक चौथा बहुत वंडरफुल होता है, वो होता है वेस्ट थॉट। और जब आप साक्षी दृष्टा के अभ्यास में बैठेंगे ना, जितने मर्जी आज अपने आप को, अपना को सर्टिफिकेट देकर बैठना कि मैं तो वेस्ट थॉट नहीं करती, मैं तो हमेशा ही शुभ सोचती हूँ, आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर 60-70% वेस्ट थॉट चलता है सिर्फ। और वेस्ट थॉट किससे रिलेटेड होता है? क्या पहचान है? या तो वो पास्ट से रिलेटेड होगा, या वो डे ड्रीमिंग, आने वाला, ये ऐसा होगा वैसा होगा, अरे मैं तो तब ऐसा करती थी। इसकी चेकिंग होनी शुरू होगी कि हम सोच क्या रहे हैं, उस पर सबसे पहला हमारा कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है ना, कि हम सोच क्या रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की थॉट। पॉजिटिव थॉट आई तो आपकी बहुत स्लो होगा। कैसी होती हैं पॉजिटिव थॉट्स, कोई बताना चाहेगा? पॉजिटिव थॉट्स किन्हें कहेंगे? रानी बहन, पॉजिटिव थॉट किसे कहेंगे? नहीं, अच्छा तो सब, अच्छा तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब मुझे चाहिए कि ये साथ वाला जो मकान है ना, मुझे मिल जाए बस,
मेरा तो अच्छा ही सोच रही हूँ कि साथ वाला मकान मुझे मिल जाए तो ये लंबा सेंटर हो जाएगा, तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, मैं तो बहुत अच्छा सोच रही हूँ ना, कितना पॉजिटिव। पर वो उसके लिए तो वो पॉजिटिव नहीं है, वो तो नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ? और कोई? उसको अगर आप समान गिनकर कहो तो उसमें भी आज आप बोलो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, बोल रहे हैं मास्टर शक्तिशाली आत्मा है। मैं आपको कह रही हूँ रूबी बहन आ जाओ यहाँ क्लास करा लो, सबके साथ ही, सबके साथ ही है। तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं ये मेरे बस की नहीं। अरे भाई तुम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम चलो कोई बात नहीं, चलते हैं करते हैं, नहीं। तो क्या हुआ, पॉजिटिव थॉट वो हुई जो ठीक है आपकी बात, जो हम शुभ सोच रहे हैं बट वो रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचने लगेंगे ना तो हम बहुत धैर्य से उसको सोचना शुरू करेंगे। तो साक्षी होकर हमें इन बातों को गौर करना है कि हम पॉजिटिव कह रहे हैं, हम तो उसके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं ना, भगवान करे उसका अच्छा हो जाए। ये भगवान करे तो भगवान कर ही रहे, फिर हम क्या कर रहे हैं उसमें। बहुत स्लो होगा उसका प्रोसेस, रियलिस्टिक होगा। देन नेगेटिव थॉट बहुत फास्ट चलेगा और हम पावरलेस, बिल्कुल पावरलेस फील करेंगे। कॉमन थॉट्स जैसे बैठे बैठे भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि कितने बजे क्लास ख़त्म होगी, मैं क्या बनाऊंगी घर जाके, चल देखती हूँ, इट्स ओके। या बैठे बैठे ये ना शायद माइक थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक नहीं बोल रहे, मेरी बारी आएगी ना तो माइक को थोड़ा दूर रखूँगी, इट्स ओके। या नेक्स्ट बारी कुछ आ सकता है कि वो हो बारिश ना हो जाए, मेरे कपड़े सूख रहे हैं, चल कोई नहीं घर जाकर देखती हूँ। इट्स द नेसेसरी कॉमन थॉट्स। अब आगे वेस्ट थॉट, वो कैसे आते हैं? मेरे मन में थॉट आया कि मैंने घर जाकर मैं क्या बनाऊँगी, पता नहीं यार, आलू वड़ी बना लूँ। यार वड़ी तो समझ नहीं आती इन लोगों को। कल याद है क्या हुआ, आलू बनाए थे, इतना चापा कर दिया। पता आलू की सब्ज़ी नहीं बनती? नहीं बनती क्या? सबके घरों में बनती है। रात के टाइम के आलू की सब्ज़ी नहीं खाई जा सकती है, ही कर दिया, चल छोड़ना मैं तो मेडिटेशन करने बैठी हूँ। हुआ क्या, एक कॉमन विचार से मैंने जो इतने सारे थॉट्स क्रिएट कर लिए, ये एक एग्जाम्पल था। इसको बोलते हैं स्टोरी। ये स्टोरी क्रिएट कर दी मैंने उठाकर कि मेरे घर में रात को क्या बनना है। मैं नहीं आलू वड़ी बनाने वाली, वो आ मत जाना, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कह रही थी। कभी आप लोग आ जाओ कि आलू वड़ी कह रहे थे क्षमा बहन आप, नहीं मैं नहीं बना रही, ठीक है। तो वो एक समझाने के लिए कि कैसे हम थॉट ऑफ चेन को बनाते हैं। इसकी जजमेंट है साक्षी दृष्टा, समझ रहे हैं? जब हम साक्षी होने को कहते हैं ना, बाबा कहते हैं साक्षी रहो साक्षी रहो साक्षी रहो। साक्षियाँ हमने कर्म इंद्रियों पर खूब करते हैं, सब ने कर रखा है। बर्तन मांजते हुए कि मैं आत्मा बर्तन मंजवा रहा हूँ, कौन कौन करता है? अच्छा ये हो सकता है कोई ना भी करता हो, हाथ खड़ा करें प्लीज़, वेरी गुड। अच्छा करते हैं ना, हाँ। तो वो नंबर वार आया, फिर उसको कंटिन्यू रखकर इतना अभ्यास में ले आओ कि वो ऑटो पायलट मोड में चला जाए, कि बर्तन करने लगे तो मुझे याद ना करना पड़े, हो रहे कि अभी आत्मा चली बर्तन साफ़ करने। जैसे मम्मा का एग्जांपल आज सुबह से दीदी बता रहे थे कि मम्मा करते थे कि मैं नहीं खाना खा रही, मैं भोजन खिला रही हूँ। कोई हाँ, तो हमें कोशिश करते रहनी है। ये हमने करा कर्मेंद्रियों के ऊपर, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे आप आत्मा में टिकना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपने अपनी मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लिया ना, तब ये पॉजिटिव थॉट्स मुश्किल नहीं रह जाएंगे। यही तो अति अंदर सुख आएगा आपके अंदर। अभी जो हम एकदम सोचते लगा ना, वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। क्यों लगा? क्योंकि हमने अपने आप को कहीं ना कहीं देह भान में बांधा हुआ है। ये जैसे जैसे हम साक्षी पन की प्रैक्टिस करते हैं, हमें ये बात समझ में आती है कि अंदर कुछ है, अंदर हमारे ही कुछ है जो उबाले मार रहा है, जिसका जी जी उसी के लिए साक्षी। सबसे पहला ठहराव हमें चाहिए अपनी सोच पर। हमें लगता है तो कॉमन है ना, ये तो होता ही है, बैठो तो आते ही हैं विचार, इन्हीं पर ही कंट्रोल करना है। ये तो आत्मा की फैकल्टीज़ है ना, आत्मा ने कह दिया कि नहीं सोचना तो नहीं सोचना। मन कौन होता है सोचने वाला? चलो एक एक्टिविटी भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, अभी आंखें बंद करिए सब के सब और बिल्कुल साक्षी होकर, कोई और थॉट दिमाग में नहीं आना है, सिर्फ
मैं आत्मा हूँ। ई नॉट इवन बाबा, बाबा बैठा है हमारे साथ रहेगा, पर फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा कोई और विचार नहीं करना है। आंख बंद करके मैं फ़िलहाल इसलिए कह रही हूँ कि खोले रखेंगे तो इधर उधर कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा आपका। ओम शांति। कैसी फीलिंग रही? कईयों की आंखें खुल गई थी, बीच में चेकिंग हो रही थी कि क्या हो गया, उठ तो नहीं गई शोभा मैंने? एक दो के पैर हिल गए थे, एक दो ने बड़े कंसंट्रेशन से, क्या क्या थॉट्स आई दिमाग में? मज़ा आया? सिर्फ आत्मा रही या कुछ और भी दिमाग में आया, या विचार आया क्या लेकर बैठ गए इतनी देर, 5 मिनट बाबा को याद बात कर लेती जरा, मैं क्या आत्मा, क्या देखे इसको? कैसा रहा? आत्मा देखी, सबको दिखी आत्मा बिल्कुल? अच्छा, बिल्कुल सही रहा, आपको कोई मतलब और कोई थॉट नहीं आई? वेरी गुड, वेरी गुड। और किसका, आपका कैसा अनुभव रहा रूबी बहन? अच्छा ठीक है, मतलब आपको कोई और थॉट नहीं आई? वेरी गुड। और किसी की कोई थॉट चली या सबने बहुत कंसंट्रेशन से बड़े अच्छे से अनुभव कर लिया, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं? सच में? हाँ, वो मैं तभी आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ। इतनी देर में भी जो तन में हलचल हुई है ना, किसी की यूं तोड़ी हुई थी, मैंने नहीं आंखें बंद करी थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सिर्फ जजमेंट के चक्कर में मैंने आंखें बंद नहीं करी थी। एक की दोरी यूं हुई, किसकी हुई क्या हुई मैं नहीं पता, सबको पता है क्या है किसने किया है। और कई बार अनइंटेंशनल होता है, हमें लगता है हम तो बिल्कुल सीधे बैठे हैं, यहाँ से सच में दीदी जो बोलते हैं ना, यहाँ से सब दिख रहा है, यहाँ से सब दिख रहा था कि पैर कब हिला, कब यूँ आँख खुलकर बंद होगी फटाफट, यूँ हल्की सी आँख खुलकर बंद हो गई, यूँ हुआ, सब हुआ, सबको पता है अपना, ठीक है ना। ये क्या था? बाबा के शब्द हैं, जब तन हिल रहा है उससे पहले मन हिलता है, पहले मन हिला फिर तन हिला। तो अभी तो सिर्फ, जैसे नीता बहन ने कहा, अभी तो सिर्फ 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और उसमें हम टिक नहीं पाए। और बाबा ने हमें कहा है साक्षी स्टेज में स्थित होने की प्रैक्टिस करो, और ये तो पहला बेस है हमारा। जब हम इसको कंटिन्यू एफर्ट्स करना शुरू करेंगे आप, तो उसमें आप जजमेंट करना शुरू करना, पहले खुद को आत्मा में तो टिके नहीं, करते करते फिर समझ आया कि नहीं भाई, बैठे थे विचार नहीं आया कोई, कहते अपने लिए ताली बजा लो। फिर बड़ी बड़ी दादियाँ तक, बहुत जो बड़ी हो गए, उनको भी ऐसी स्टेज नहीं आई कि उनको विचार कोई नहीं आया। एक्चुअली स्पीड ऑफ थॉट्स इतना तेज था कि हम उसको पकड़ नहीं पाते। ये आपको जो हो रहा है ना, यही हमारे साथ, मेरे साथ हुआ था। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। बट उसको कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन, जो आप कह रहे हैं ना, मैं अंदर तक ले गई थी, अभी तो 1 मिनट ही था ना। कीप ऑन प्रैक्टिस, घबराहटना नहीं है उसमें, पर हमें इस पर एक जजमेंट कर कर अपने आप को टिकाना है। क्या टिकाना है? आपने सुना है हमेशा साधु संत चले गए संन्यास में, गुफा में गए, क्यों गुफा में गए भाई? क्यों गुफा में गए? कहीं बैठ जाते इधर उधर गांव ग्राम में, ठीक है ना। फिर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। बाबा भी अक्सर बोलता है अंतर्मुखता की गुफा। क्यों? अंतर शरीर में क्यों नहीं बोलता? अंतर शरीर हो जाओ, अंतर कमरे हो जाओ। वाई सिर्फ अंतर्मुखता? चंचल कर्मेंद्रियाँ, हमारी आँखें, कान, मुख, श्वास। बाबा अक्सर क्या बोलता है, बुरा मत। अब आप ना एक
चेन बनाते जाओ। जितना बाबा ने हमें ज्ञान दिया है वो सब एक्चुअली सब चेन्ड है। हमने उसको कभी कभी टुकड़ों में उठाकर अपने हिसाब से इम्प्लाई किया, पर जब हम इस तरह से मन और बुद्धि को समझते हैं तो हमें सब कुछ चैनलाइज होना समझ में आता है कि वो अंतर्मुखता क्या, वो विचारों की स्पीड है हमारा मन विचार कर रहा है और काम क्या है उन विचारों को पकड़ना कि हाँ क्या विचार आया, उसने क्या स्टोरी क्रिएट करी, उसको पकड़ कर बैठना नहीं है। जस्ट एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक भाई अपना एयरपोर्ट पे उतरा, उसके पास ऑलरेडी जैसे होता है, आप लोग भी अनुभवी होंगे इस मामले में, खूब सारे टैक्सी वाले सब एकदम गैदर हो जाते हैं आसपास, एकदम हमारे पास हमारे पास हमारे पास हमारे पास। तो क्या बोलते हैं, नहीं हमारा ड्राइवर आ रहा है, तो थोड़े से कम हो जाते हैं, पर कुछ फिर भी खड़े रहते हैं। नोटिस किए, सबके अनुभव हैं ऐसे। चाहे रेलवे स्टेशन जाओ, अगर आपके पास कोई जेंट्स नहीं हो खास तौर से तो ज़्यादा ही वो हेल्पिंग हैंड आ जाते हैं कि हाँ जी इनकी मदद हम करें फटाफट, या बाकी लोग टाइम भी। फिर आप कहते हो नहीं मेरा ड्राइवर आ रहा है, फिर कुछ खड़े रहते हैं आपके पास फिर भी कि शायद बात बन जाए। फिर एक कहता है कि नहीं आप तो हमेशा मेरे साथ ही जाते हो, आज आप कैसे कैसे कह रहे हो ड्राइवर आ रहा है, हमेशा मैं ही तो लेकर जाता हूँ। आप उसको फिर कहते हो नहीं आज मेरा ड्राइवर आ रहा है, तो वो भी चला जाता है। फिर एक दो खड़े रहेंगे, पर धीरे 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 वो भी साइड हो जाते हैं कि यार नेक्स्ट सवारी आ गई चलो, और आपका ड्राइवर आता है और आप चले जाते हो। यही होता है, बस यही हमें करना है साक्षी दृष्टा में। आप अपने आप को काम देकर बैठेंगे कि मेरा ड्राइवर आ रहा है। ये जो थॉट्स है ना आएंगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और एक तो थॉट बड़ी ज़्यादा आएगी, बच्चों का ख्याल हमेशा ही सोचा है ना हमने तो बच्चों का। अगर मेडिटेशन में उनको मैं सकाश देने का सोच रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ, इसमें क्या गलत हो गया, वो तो हमेशा ही सोचा है मैंने। तो ये कौन से वाला है, ये वो वाला ड्राइवर है जो कह रहा है आप हमेशा मेरे साथ आते हो ना, पर नहीं, आज मैं साक्षी के अभ्यास में बैठी हूँ। ये सिर्फ अपने आप को हम जिसे कहते हैं बांधना करना है, वो सब करेंगे, पर पहले स्वयं को तो साधें, तब ये सब सकाश सेवा ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगी। वो बाबा कराने बैठा है, हम कौन होते हैं करने वाले। बाबा ने कभी बोला है स्वयं को आत्मा समझकर सकाश दो, या आत्मा समझो ना समझो सिर्फ सकाश दो, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। वो बेचारा सुबह शाम रात हर मुरली हर क्लास का एक ही सार निकालता है, स्वयं को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, बस। तो आज अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर, आत्मा समझना भी इतना आसान थोड़ी हुआ। आज ही देखो, सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें फिक्स करना, फिर मन बुद्धि में देखना क्या चल रहा है, फिर धीरे 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 अंदर उतरना। अंदर कैसे उतरेंगे अब वो कैसे उतरना है भाई, डाइव स्विमिंग किसी को आती है स्विमिंग, सब सो गए लग रहा है। स्विमिंग आती है किसी को? हाँ तो बताओ, नहीं आती नहीं आती नहीं आती, उसमें क्या, मुझे भी नहीं आती। तो मैंने तो कहा अंतर्मुख अंदर अंदर उतरना है, बोरवेल में उतरने की बात कर दी है तो, पर नहीं। अब हमारे जो मन और बुद्धि है, और मैंने बताया संस्कार, एक अब पिक्चर इमेजिन करो, एक अब ब्लैक बोर्ड होता तो हम बड़े अच्छे से समझ सकते थे। मन और बुद्धि हमारा है कॉन्शियस माइंड, जिसे बोलते हैं चेतन मन। सब पता है, सब क्लास में हम करते हैं कि चेतन मन, पूरा टाइम हमारा चेतन मन उठा हुआ है, मन और बुद्धि वर्क कर रहे हैं। बट सुबह सुबह उठा करो, हमारा सब कॉन्शियस माइंड उठा होता है। सुना है ना सबने, अमृत वेला ज़रूर करना, 10 मिनट तक हमारा सब कॉन्शियस माइंड उठा होता है, आपके सब संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। क्या है ये, कुछ टोटकेबाजी हो रही है क्या यहाँ पर? बाबा परमात्मा का ज्ञान है, बिना बेस का नहीं है। ये सिर्फ एक वो वैदिक कथाएं नहीं चल रही हैं यहाँ पर कि एक टोटका है 10 बजे 10 मिनट आप कुछ भी संकल्प करोगे हो जाएगा। दिस इज़ ट्रुथ, और साइंटिफिकली इट्स प्रूवन इज ट्रुथ। क्योंकि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसे कहते हैं, वो है 80%, पर वो मोस्टली सोया रहता है। सोया क्या रहता है, उसमें क्या भरा हुआ है, हमारे संस्कार। अभी जो स्टोरीज़ हुई ये कहाँ जा रही हैं, ये एक ना एज इट इज़ फाइल्स वर्ड यूज़ करते थे भाई, बड़ा अच्छा लगता था। स्टोरीज़ एक फ़ाइल बनती गई और वो अंदर जाती जा रही है, अंदर जाती जा रही है। वंस इन अ टाइम एक फ्रेंड ने मेरे साथ बहुत चीट किया था, मुझे बहुत चीट किया था, मतलब मेरी कंप्लेंट भी कर दी मैम को और सब करा।
तो बड़ा मन ख़राब हुआ था, ज्ञान में तो थे नहीं, बड़ा मन ख़राब हुआ। चलो वक्त के साथ, वक्त इज़ द बेस्ट हीलर, भूल गए, चला गया। जैसे ही मैं साक्षी में बैठी, पता नहीं कहाँ से वो फाइल सामने, एंड आई वॉज लाइक अगेन सेम रिवेंज वाला फील, और सेम वो समझ रहे डिसहार्टेंड वाला फील। क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, वो तो इतनी पुरानी बात थी, टाइम इज़ तो बेस्ट हीलर था, फिर क्यों आ गया। होता है हमारे साथ, ऐसा अक्सर हो जाता है, बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, अरे कहाँ से याद आ गई आज, क्योंकि हमने वो स्टोरी को क्लोज़ किया ही नहीं था ना। अब हमें ये चीज़ करनी है। स्टोरी तक समझ में आया कैसे स्टोरी क्रिएट हुई, अब उस स्टोरी को हमें क्लोज़ कर देना है। चल छोड़, उसका पार्ट था ना, ड्रामा एक्यूरेट है। यहाँ काम आएंगे बाबा के दिए हुए ज्ञान के तीर, एग्जैक्ट तीर लगा लगा कर उस स्टोरी को कर दो क्लोज़, नहीं तो समोसा फट जाएगा। भाई जी को देखते समोसा याद आ जाता है, तो समोसा फटने नहीं देना, हमने स्टोरी को क्लोज़ कर देना है। बिल्कुल स्टोरी को क्लोज़ करते जाओ बस, धीरे धीरे। अब ये काम है हमारा, अंदर से ऐसी हमारी फाइलें निकलेंगी। ये तो सिर्फ इसी जन्म की है ना। आपने अक्सर सुना होगा, दीदी पहले कभी नहीं हुआ, पर जैसे मैं योग करने बैठी ना, पता नहीं आज तक नहीं हुआ, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं दिमाग में, कभी सोचे भी नहीं, कहाँ से आ गए। डाल दिए, बाबा डाल देता होगा शायद, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ है नहीं ना, अंदर है हमारे विचारों को। यस, हाँ, पहले तो उसको ऑब्ज़र्व करेंगे ना हम कि हमारे विचार हैं क्या, हमें नहीं पता, हम समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इसके लिए और बहुत डीपनेस टॉपिक्स हैं, बट स्टार्टिंग के हिसाब से हमें इतना समझकर साक्षी पे उतरना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो संस्कार हैं, इन दोनों के बीच में एक आता है क्रिटिकल फ़िल्टर। ये क्रिटिकल फ़िल्टर है जो हमारी नियम मर्यादाएं काम करती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है ना, ये हमारी मर्यादाएं हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी डीप स्टडीज़ हो जाती हैं इस बारे में, पर हमें इतना नहीं सोचना। एक अभी एक टॉपिक आता है वृत्ति का, संस्कार है, उसके अंदर से उबाल है। मेरा संस्कार था, इस जन्म का नहीं है, मैंने इस जन्म में किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मेरा पिछला जन्म तो किसी को नहीं पता, पर पिछले जन्म में मैं ज़मींदार थी, मैंने निकलवाया है, मैंने निकलवाया किसी जोशी से, तो उसने बोला आप पिछले जन्म में ज़मींदार थे। मजाक कर रही हूँ हाँ, समझाने के लिए, कभी आप लोग सच में समझ लो। तो वो मैं ज़मींदार थी, और मैंने बड़ा ही डोमिनेटिंग होते हैं ज़मींदार टाइप्स, और सबके लगान वसूली कर कर सबको अपने अंडर ऐसे रखा हुआ था, कुछ नहीं समझती थी मैं किसी को। फिर मैं मर गई, लोगों ने शुक्राना कराना करा था, बच्चों ने थोड़ा श्राद्ध व्राद्ध कर दिया था, अब मेरा ये जन्म हो गया। पर ना अब मैंने इस जन्म में, बाय गॉड बता रही हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को डोमिनेट नहीं किया। पर मेरे बोल में आ रहा है, ये कह रही है वो बोल में तो आ रहा है इसके, नहीं मैं सच में नहीं, फीलिंग नहीं है मेरी फ़िलहाल की, कॉन्शियस माइंड की फीलिंग नहीं है, पर मेरी सब कॉन्शियस माइंड से एक वृत्ति उठ रही है, उसके उबाले, उसका सेक, वो मेरे बोलने में आ रहा है। वो गुस्सा मुझे आता नहीं है, पर ना ये करता अचानक आ गया। अचानक कहाँ से आ गया, अंदर था ना दबा हुआ। तो वो दबे हुए को हमें संस्कारों से, सबकॉन्शियस माइंड से निकालना है। और उससे भी मज़े की बात क्या है, जो मूलभूत गुण बाबा बताता है ना हमारे आत्मा के, वो सब भी सबकॉन्शियस माइंड में है। और सुबह के 10 मिनट जो हमें कहा गया, वो क्या कहा गया कि वो एक्चुअली कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उठ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ऑल टाइम अवेक है। तो इसीलिए हम उस टाइम क्या कहा जाता है, ये साइंटिफिकली, बाबा ने साइंस नहीं शायद करी होगी, बट साइंटिफिकली अब इसको बात को प्रूव कर दिया गया है कि रात को सोते समय भी आप एक अच्छे विचारों के साथ सो रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आपके सोते ही कॉन्शियस माइंड, मन और बुद्धि तो सो गए, मन और बुद्धि सो गए, रात भर बुद्धि नहीं चल रही, पर सब कॉन्शियस माइंड में प्रोसेसिंग चालू है, रैम चल रहा है पूरा टाइम। और वो अंदर से क्या एक्टिवेट करके लाया, अंदर ही है, आत्मा में ही है सब कुछ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत। और सुबह उठते पहली थॉट हमारे दिमाग में क्या आ रही है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो हमें धीरे 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 धीरे, रातों रात चमत्कार नहीं होगा। ये संस्कार हमने आपको जैसे बताया, मन ने सोचा, बुद्धि ने विजुअलाइज किया, इतना लंबा प्रोसेस चलते चलते एक हमारी कर्म हुआ, रिपीटेडली कर्म आदत बना, रिपीटेडली आदत हमारा संस्कार बना। और वो संस्कार भी कब से, 63 जन्मों के। छोटा काम नहीं है ना।
एक मैल साफ़ करनी है, एक बारी में हो जाएगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं डेली कर लिया ना, इतने साल हो गए डेली तो उठ रहे हैं, होता तो कुछ है नहीं, ऐसा हमें लग रहा है। अंदर हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड अपने एक्टिव नेशन से काम कर रहा है और हमें लगे रहना है। आपने बोला ना अब ऐसा हम कर लेंगे तो हम तो कर्मातीत हो जाएंगे, इतना आसान थोड़ी हुआ है, और हो जाएंगे तो बताओ व्हाट द वंडरफुल थिंग। करना है हमें, उसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखो मैं अपना सर्टिफिकेट खुद देती शायद सही नहीं लगूंगी, दीदी हमेशा बोलते हैं, देखो मुझे अपने अंदर जो चेंज लगता है कि एक तो बैठकर जो हम सोल कॉन्शियस का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया उसमें बहुत डिफरेंस आया, और उसके बाद जो आगे ये विकार आइडेंटिफिकेशन आता है ना, जब आप स्टोरीज़ को चेक करने लगोगे तो एवरी स्टोरी हैज़ अ विकार, और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते मेरे अंदर विकार, ना ना कहाँ विकार, बिल्कुल नहीं ना। जैसे कई बार दीदी भी समझाते हैं और बाबा के उसमें आता है कि उसके भी सूक्ष्म बच्चे छोटे छोटे ईर्ष्या द्वेष जलन ये सब हैं अंदर हैं, इसका जजमेंट हुआ। और वो तो खैर ज्ञान में आते ही जब मैं बैठी थी तो हो गया था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जेमन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। बट उसके बाद इतना तो समझ में आ गया, सच बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था जब पहली बार किया तो मैं तो ऐसा हो गया था कि कहाँ फंस गई, ये क्या कर लिया, मतलब मैं तो और ही जिसे कहते हैं ना इन्फीरिटी, क्योंकि दिख रहा था सामने आ रही है चीज़, जो बात कह रहे हैं आ रही है, ये विकार किसको बोलेंगे कैसे बोलेंगे, मेरे अंदर ये विकार नहीं, वहाँ स्टॉप नहीं होना है, वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ जाना है वो, क्योंकि अभी का नहीं है ना, वो तो 63 जन्म का है। बट वो भाग्य कि हमें वो बाबा सुधारने का मौका दे रहा और बैठकर खुद साबुन लेकर बैठा है हमें सुधारने के लिए। तो हम अपना मैल छुपा लेंगे तो बेचारा कहाँ साफ़ करेगा, वो कह रहा है खोल खोल कर लाओ ना मेरे पास, मैं बैठा हूँ ना, उसके सारे गुण बता रहा है, वो सारे मर्ज बता रहे हैं। तो वो मेरे साथ हुआ, बिल्कुल हुआ। शुरू में मेरे अंदर फीलिंग आया कि बेकार मैं नहीं कर रही, हालत ख़राब थी कि कहाँ फंस गए, लिटरली ये वर्ड मेरे मुंह से निकला था, ये कहाँ फंस गए, शांति के लिए आए थे ये क्या ही निकल गया। बट उसके बाद जब हमने उसके पीछे की विकार आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका एडवर्स गुण, मूलभूत गुण वो हमारी आत्मा के गुण है ना, हमारे अंदर ही है, उनको एक्टिवेट किया और स्टोरीज़ को क्लोज करना शुरू किया, तो उसके बाद जो एक आनंद, जो एक अति इंद्रिय आनंद सुना कभी कभार की फीलिंग हुई वो मिला। इस साक्षी दृष्टा के अभ्यास के और बहुत से फ़ायदे हैं जो हमने देखे। शुरू में 45 मिनट बता रही हूँ मैं, 2 दिन बैठे अच्छा लगा, तीसरे दिन हालत ख़राब, फिर हमें बताया गया कि 15-15 मिनट बैठो, करते 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 आप मानोगे अभी जो हमारी लास्ट भट्टी हुई है, भाई जी भी बैठते थे 4 घंटे लगातार हम बैठते थे सुषमा जी में, 4 घंटे लगातार, बीच में ब्रेक मिलता था 10 मिनट का, वो भी कैमरा ऑन रखो, तो कई बार आखिर में तो हम लोग वो उठते भी नहीं थे, भाई दीदियाँ वगैरह भी हैं, वो हम लोग उठते ही नहीं थे, मन ही नहीं कर रहा। तो ये क्या हुआ, ये इफ़ेक्ट नज़र आया अपने अंदर कि साक्षी दृष्टा के अभ्यास से सबसे पहले आप अपने आप को विकार आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दूसरा आप उसको स्टोरी क्लोज कर पाएंगे। एक्शन लेवल पर अच्छा होता क्या है, कई बार हम बोलते हैं कुछ नहीं बोलूँगी, अरे मैंने बोलना नहीं था पर ना वो सामने आया मेरे मुंह से निकल गया, क्या हुआ ये, किसने बोला, मन बुद्धि कॉन्शियस था पर फिर भी निकल गया, मैं सोच कर तो गई थी कि मुझे उकसाएगा वो उकसाएगा पर मैं नहीं बोलूँगी, पर मैं क्या करूँ ना दीदी, मुझसे तो 4 बातें सुनी उसके बाद तो मैंने बोल दिया। तो इसके ऊपर कंट्रोल आना शुरू होता है, क्योंकि हमें क्या समझ में आता है, या सपोज़ एक और एग्जांपल देती हूँ, अब मैंने यहाँ पर देखा कि 2 लोग, चलो यहाँ सेंटर की 2 बहनें बाहर निकलते ही बातचीत कर रही हैं, ठीक है, मेरे कानों में आया इंटरेस्ट, क्या कह रहे हैं, अच्छा अच्छा फलाने ने ऐसे किया, ओह। पर जब मैंने साक्षी दृष्टा का अभ्यास करके ये समझ लिया कि ये फाइल मेरे अंदर बन रही है तो मैं अवॉइड करूँगी ना, छोड़ यार, ना मैं सुनूँ ना मैं रुकूं, ना मेरे अंदर की ये फाइल क्रिएट हो, ना थॉट क्लियर हो, मैं निकल जाऊं। तो हमें फर्दर एक्शन लेवल पर आने में बहुत हेल्प मिलती है कि मैं ये चीज़ करूँगी तो मेरा ये विक्रम बन सकता है, रुक जा, स्टॉप। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप खुद सोच कर देखो, आप जब करने लगोगे ना आपको आनंद आने लगेगा। बाबा जो बोलते हैं ना कमाई है तो नींद कैसे आ रही है,
कमाई है तो नींद नहीं आएगी ना, जब पता लग रहा है कि हाँ मैं जितना अभ्यास करती जा रही हूँ, जितना अभ्यास करती जा रही हूँ, मेरे अंदर की वो सारे फाइल्स क्लोज होती जा रही हैं और अल्टीमेटली आत्मा लाइट होकर बाबा से मिलेगी, तो मज़ा नहीं आएगा। तो सिटिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ी। उन्होंने कहा तो हमें विश्वास नहीं हुआ था, बट हाँ मेरे साथ बढ़ी। काफ़ी टाइम हम बैठते हैं और बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि हम फ्रेश नहीं हैं, घर का और काम स्पीड से हो रहा है। इस तरह के और भी बहुत फ़ायदे हमें साक्षी दृष्टा के होते हैं। उसका एक जो चेन आपको मैं बताती हूँ। साक्षी दृष्टा जब हमने अभ्यास किया, साक्षी दृष्टा का सारा क्या है, मैं आत्मा, ठीक है, मैं आत्मा तो मैं देह से न्यारी। जब मैं आत्मा देह से न्यारी होकर अशरीरी का अभ्यास कर रही हूँ, अशरीरी तो मैं हो गई ना। जैसे जैसे मैंने साक्षी दृष्टा का अभ्यास किया वैसे वैसे मैं अपने आप को आत्मा समझती जा रही हूँ, फाइल्स को लाइट करती जा रही हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली अशरीरी होती जा रही हूँ। और जैसे जैसे मैं अशरीरी होती जा रही हूँ, मेरे को वृत्ति अपनी मेरी शांत होती जा रही है, चेक हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, और ऑटोमेटिकली फिर जब एक आत्मा चमकता बिंदु मिलता है उस परमात्मा चमकते बिंदु से, तब सोचो कनेक्शन। तो एक जो प्रॉपर तरीका है वो तरीका ही ये है, स्वयं को आत्मा समझो, टाइम लगाओ टाइम अशरीरी होने में, साक्षी होते होते होते। उसके लिए भी लाइट की हमें कमेंट्री कई बार दीदी वगैरह भी कराते हैं कि मैं पैर नहीं हूँ, चेतना पैर में है, मैं पैर नहीं हूँ, मैं घुटने नहीं हूँ, मैं पेट नहीं हूँ। धीरे 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 सोचो कि लाइट प्रकाश का शरीर होता जा रहा है। बाबा बोलता है ना, प्रकाश के शरीर में मुझसे मिलने आओ, तो वो भी आपको आसान हो जाएगा। पर वो पता है एक डमी लगने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं प्रकाश के शरीर से भी मैं क्यों मिलूँ ना, जब मैं अशरीरी होकर बाबा के साथ चिपट क्यों ना जाऊँ। अक्सर स्टार्टिंग में यही नहीं हुआ हमारे साथ कि हम आए, तो मेरे साथ तो हुआ, अगर मेरे अनुभव की क्लास के हिसाब से चलते हैं तो शुरू में मैं कहा दीदी मैं बैठती हूँ पर बाबा सुनता नहीं है। बड़ी मेरे लिए वंडरफुल बात थी, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बाबा की मुरलियों में वो जिक्र बाद में आया। मैं कहा दीदी मैं बैठती हूँ पर ना सुनता नहीं है बाबा। तो बड़ी कूलनेस यहाँ का दीदियों का। अच्छा कौन गया था? मैं कहा दीदी अमृत वेले में गई, ऊपर गई और बाबा मिला मुझे, चमकता बिंदु सामने खड़ा था। मैंने बोला कहती कौन गया? मैं कहती दीदी मैं अपनी बात तो बता रही हूँ, मतलब इतना दिमाग था, मैं अपनी बात तो बता रही हूँ। नहीं कहती कौन गया? मैंने कहा मैं क्षमा गई, मैं क्षमा आत्मा गई। क्षमा कहाँ से आ गई? क्षमा तो शरीर का नाम था ना। एंड आई वॉज सडनली लाइक दिस, ये तो सोचा ही नहीं ना। सो कॉल्ड हम करते क्या थे शुरू में, अपने आप को यूँ गए, इमेजिन करा कि हम बाबा के आगे खड़े हैं, बाबा ज्योतिर्बिंदु है, मैं शरीर में खड़ी हूँ, बाबा देखो ना इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, सास ने ऐसे किया, ऐसे शिकायतों के ढेर लगा दिए उठा के। सुनता ही नहीं है, वो सुनेगा कैसे बेचारा, उसको समझ ही नहीं आ रहा। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम ना, क्योंकि मैंने अपने आप को आत्मा ही नहीं समझा। तो वो आत्मा का पाठ पक्का करके जब हम उसके पास पहुँचे, तो आधी बात तो ये कि पहुँच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शिकायतें रह ही नहीं जाती। स्वयं को जैसे ही हम आत्मा समझने लगते हैं, हमें हर कोई आत्मा समझ में आने लगता है, सारी मुरली क्लियर होने लगती है, एक एक अक्षर क्लियर होने लगता है। तो आगे से जब भी मेडिटेशन में बैठें तो अपने आप को आत्मा समझने के प्रयास में बैठें। उसमें ये मत सोचें कि मेरे पास तो आधा घंटा ही है, मैं बाबा से ना बातें कर लूँ उतनी देर, मत करना। स्पीड बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है, मतलब हम भी अभ्यासरत हैं और सुना है कि बाकी जो दीदियाँ और बड़े वगैरह हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को शरीरी कर लेते हैं। पर सबसे पहले ज़रूरी है हमें खुद को समझने की, और धीरे धीरे समझ में आएगा कि कोई एक या दो विकार ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आएंगे जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सपोज़ किसी में क्रोध का हो सकता है, तो उसका एडवर्स बताओ, सब बैठे, शांति। और लोभ का कई बार आता है, इसका भी जजमेंट करते 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 आपको स्वयं आने लगेगा कि डिज़ायर फॉर मोर, अच्छा है, वांटिंग, अच्छा लगा और मिल जाए, ये और मिलना क्या है। तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को शांत, सिर्फ कर्मेंद्रियाँ नहीं, हमें अपने मन बुद्धि को शांत करना है। यहाँ पे इनकी समझ आते आते इस अभ्यास में जब हम बैठेंगे कि मैं अशरीरी होती चली गई साक्षी होकर और आत्मा बिंदी बन गई, लगाओ इसमें आधा घंटा, 15 मिनट
क्या 10 मिनट भी बाबा के साथ जुड़ गए, बैठ गए, उसके बाद बाबा के साथ जो मर्जी करो, रघु रुहान करो, सकाश करो, जो कर रहा है करो, और वो आनंद ही अलग है। वो कहते हैं ना, वो अति इंद्रिय आनंद, वो एक डिज़ायर, अब डिज़ायर डिफरेंट वाली डिज़ायर हो गई है हम लोगों की, कि और तो वो और क्या है, क्योंकि हम और फाइलें बनाते जा रहे हैं, तो हमें कॉन्शियसली उसको चेक करते अब जाना है कि हमें और फर्दर फाइल्स नहीं बनानी है, और अंदर की फाइल्स को ढूंढ के निकाल के सफाई करते हैं ना। दिवाली भी आ रही है, घरों की सफाई भी होनी है, तो हम इस साल इस मुहिम में लग जाएं कि हम साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से ये काम करवाएंगे और साथ साथ फीलिंग लेंगे अंदर। बहुत आसान हो जाएगा। कर्मेंद्रियाँ अपना काम करेंगी, झाड़ पोंछ करनी है करती रहेंगी, पर मेरी अंदर वाली फाइल्स का कौन जिम्मेवार है। वक्त का कुछ नहीं पता चल रहा आज, मेरे पास कितना वक्त है। तो अपने आप को मम्मा के कहे अनुसार हर घड़ी अंतिम घड़ी करते हुए साक्षी रहकर हमें अशरीरी का अभ्यास, और उसके बाद बाबा से मिलन तो बन ही जाएगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ कि क्या साक्षी हमें कैसे होना है, कर्मेंद्रियों पर ही नहीं, अंतर्मुख होकर किस तरह से होना है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ नहीं समझ में आया तो